भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं रहेंगे, उदय भांजी पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये दो ही लोग तो लुटिया डुबोने वाले हैं। ये दो अगर एक महीना पकड़ जाएं कांग्रेस पार्टी में तो मुझे कभी जिंदगी में सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानना कोई भी व्यक्ति। हुड्डा सरकार आएगी, ये जो नारा दिया इन लोगों ने और बड़े सीनियर लीडरों ने, खुद उदय भांजी उसमें शामिल हैं, तो जमीन पे था ही नहीं। हुड्डा तो लगातार चौथी पांचवी बार आ रहे हैं। घटनाक्रम होता है कि हाईकमान ये चाहता था कि एकदम ये सब बदलाव कर दें, वो अध्यक्ष भी बदलना चाहते थे। अंदर की बात ये है, हरियाणा में गुटबाजी किसी से दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के इस बार विधानसभा के चुनाव के नतीजे रहे और सबने देखा कि सबसे बड़ा जो कारण रहा है, हालांकि अभी जो मौजूदा विधायक है वो भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि गठबंधन नहीं था हमारा, और जिस तरीके से हमारा संगठन होना चाहिए था वो सबसे बड़ा एक कारण रहा है। लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी चुनाव में भी देखने को मिली और अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बाला मुकुंद जी मौजूद हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से आपको लेकर एक 6 साल के लिए आपको निष्कासित किया गया है, कारण क्या रहे, कहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की, और ये काफ़ी चर्चा में रहा है मामला? मैं एक किसी चैनल पे डिबेट पे था मैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो वो लगातार डिबेट पर जाते भी रहते हैं। चैनल के एंकर ने मुझे पूछा कि सीएलपी के लीडर कौन होंगे आपके, नेता प्रतिपक्ष, तो मैंने उनको नाम बता दिया, क्योंकि ये पार्टी ये ओपन है, कोई सीक्रेट भी चीज़ नहीं थी। पर्यवेक्षक आए हमारे केंद्रीय हाईकमान से, उन्होंने नाम लिए, तो जो हमारे कुमारी शैलजा जी के समर्थक लगा लो, उनके साथी लगा लो, उन्होंने चंद्रमोहन जी का नाम रख दिया। हुड्डा साहब के लोगों ने 2 नाम रख दिए, गीता बुक्कल और वो अरोड़ा जी का, क्योंकि हाईकमान ये चाहती है हमारे जो दलित हैं अध्यक्ष अभी भी, और अगले अध्यक्ष भी दलित ही बनाएंगे। तो गीता बुक्कल जी का नाम उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा, चंद्रमोहन जी का भी नहीं किया, क्योंकि चंद्रमोहन जी के साथ 6-7 विधायक थे, तो उन्होंने के अशोक अरोड़ा को मान लिया। ये ओपन बात है, कोई बीच में लुका छिपी की कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया। इन बिटवीन एक घटनाक्रम होता है कि हाईकमान ये चाहता था कि एकदम ये सब बदलाव कर दें, वो अध्यक्ष भी बदलना चाहते थे। अंदर की बात ये है, वो ओपन बात है जो पहले मैंने बताई, अंदर की बात ये है। तो वो उन्होंने अशोक तंवर को जैसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, राहुल जी, ये मैं राहुल जी, मैंने खड़गे जी के बारे में मैं दावा नहीं कर सकता पार्टी हाईकमान है, लेकिन राहुल जी चाहते थे, राहुल जी ने अपनी मंशा खड़गे जी की दी और खड़गे जी उनका सम्मान करते, वो ऐसा फाइनल होने जा रहा है कांग्रेस में, ऐसा मेरे सोर्सेज कह रहे। तो उसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने थे, उसमें मेरा भी एक नाम था, अब तो मेरा पार्टी मेंबर नहीं, और आदित्य सुरजेवाला का और चिरंजीव राव का, और एक और नाम आना था जो हुड्डा साहब नहीं देना था। तो हुड्डा साहब को यूँ लगा कि भाई ना तो मैं सीएलपी लीडर रहा, ना मेरा कोई प्रदेश अध्यक्ष मेरा रहा, और क्योंकि वो जाट बरादरी से आते हैं, इसलिए जाट बरादरी में सुरजेवाला का बेटा आ गया। उनको यूँ लगा कि मेरा तो सारा काम खराब हो गया, तो उन्होंने मेरे को कमज़ोर कड़ी समझा। मैं समझता हूँ वो चिरंजीव राव को नहीं कुछ टोक सकते थे, सुरजेवाला को नहीं कह सकते थे, राहुल जी को तो क्या कहेंगे। मैं ही कमज़ोर कड़ी दिखा, एक बावरिया जी कमज़ोर दिख रहे इनको, बावरिया बार बुला दिया, मेरे को बर्खास्त कर दिया। ये आज की डिबेट का मुख्य जो चीज़ है जो समझने की, वो ये है। सर, आपने हाईकमान के सामने ये बात रखी, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये चीज़ें देखने को लगा दिया जाता है कि पार्टी के खिलाफ कुछ बोला गया था इसलिए हमने ऐसा किया है। तो आपने राहुल गांधी तक या प्रियंका गांधी तक ये बात पहुंचाई है इसको लेकर? अभी हमारा जो नेतृत्व है वो महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त है। देखो, मैं भी पार्टी की रीति नीति समझता हूँ, इतने साल पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, और मैं पत्र लिखूँगा, और ज़्यादा मैं इसको तुल देना भी नहीं चाहता। देखो, 10-15 दिन महीने भी इसमें सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। जो राहुल जी चाहते हैं ये इनको अध्यक्ष हटा देंगे। किसको अध्यक्ष हटा देंगे? ये जो उदय भांजी जी ने पत्र पर साइन किए हैं, उसके बाद इसकी जांच करा लेंगे। ये पत्र वहाँ पार्टी कार्यालय में पाएगा ही नहीं, क्योंकि इस पर नंबर ही नहीं है। तो उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लीडर को लेकर भी आपने बोला कि हुड्डा जी जो नहीं रहे हैं, तो अब क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? क्या यही कारण जो है सबसे बड़ा रहा कि आपके खिलाफ सारी चीज़ें खड़ी होगी? क्या क्या बदलावों के और कौन कौन से नाम इस बार आ रहे हैं? आप देखो, एक बात समझो, आप 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में, तो बाल मुकुंद शर्मा को ही क्यों चुना उन्होंने? बाल मुकुंद शर्मा सच बोलता है, सच की आज नहीं तो कल जीत होगी, तो हमने सच बोला। और मैं आज भी कहता हूँ, अभी भी मैं दोबारा हर चैनल को कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं रहेंगे, उदय भांजी पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये दो ही लोग तो लुटिया डुबोने वाले हैं। ये दो अगर एक महीना पकड़ जाएं कांग्रेस पार्टी में
तो मुझे कभी ज़िंदगी में सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानना कोई भी व्यक्ति। सर हार के कारण आप क्या मानते हैं? आपने बहुत बड़ा ये दावा किया है आपने TV9 पे कि दोनों नहीं रहेंगे। तो जो हाईकमान के सामने जब अजय माखन जी यहाँ आए थे तो कौन कौन से नाम प्रपोज किए गए थे, किन नामों के ऊपर मोहर लगी है? मैं जब हमारे सारे लोग आए थे हाईकमान से पर्यवेक्षक, उस समय 2 ही नामों पर चर्चा हुई थी, 3 नामों पर, सॉरी। ये चंद्रमोहन जी के नाम पे कुछ लोगों ने नाम लिया, 6-7 लोगों ने, बाकी लोगों ने अशोक अरोड़ा जी का और गीता बुक्कल जी का सुझाया। क्योंकि हाईकमान के जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने ये पूछा भाई 1 नंबर पे चॉइस क्या है, 2 नंबर पे क्या है। तो वो 1-2 नंबर का जैसे उन्होंने आकलन किया वो ये हुआ, चंद्रमोहन के साथ 6-7 लोग साथ थे, इनके साथ 31 लोग साथ थे। तो 31 के हिसाब से गीता बुक्कल जी को इसलिए नहीं प्रेफर दिया कि अभी हमारा अध्यक्ष दलित चेहरा है और अगला भी दलित चेहरा ही होगा, जैसे कि अशोक तंवर की सोच रही है पार्टी, तो भाई अरोड़ा जी को बना देते हैं। PLP लीडर पे कौन नाम? वही अरोड़ा जी, वही तो नेता अरोड़ा जी वही बनेंगे, बस यही बात है। सर हार के कारण क्या मानते हैं? कांग्रेस में सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? आपसे आखिरी सवाल है, किस तरीके की चीज़ें रही हैं? जो शैलजा वर्सेस हुड्डा चला है वो सबसे बड़ा कारण? ना ना ना, हुड्डा सरकार आएगी, ये जो नारा दिया इन लोगों ने और बड़े सीनियर लीडरों ने, खुद उदय भान जी उसमें शामिल हैं, ये गीता बुक्कल जी उसमें शामिल हैं, जयप्रकाश जेपी उसमें शामिल है, हुड्डा सरकार जबकि आनी थी कांग्रेस सरकार, तो सब लोग खिसक गया, वोट बैंक सारा उधेड़बुन शुरू होगी रातों रात। जैसे ही टिकट बंटी हैं और इन्होंने ये शुरू कर दिया हुड्डा सरकार, 73 सीटें कह रहे हैं हुड्डा जी ने बांट दी, बाकी 5-4 कांग्रेस हाईकमान ने बांट दी, 7-8 मैडम को मिल गई, 1-2 रणदीप सुरजेवाला को, 90 का टोटल में 73 अकेले हुड्डा बांट रहा था और कह दिया हुड्डा सरकार आएगी। तो ज़मीन पर था ही नहीं, हुड्डा तो लगातार 4th-5वीं बार आ रहे हैं। कांग्रेस एक बार आई है पूर्ण नेतृत्व में पिछले 20-24 साल में, वो भजन लाल जी के नेतृत्व में आई है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कभी सरकार नहीं आई हरियाणा में, ना आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जिनको भी हाल ही में पार्टी की तरफ से निष्कासित किया गया है और इनका कहना है कि बड़े बदलाव जो है पार्टी में होने जा रहे हैं और हार का कारण भी हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, ये दावा इन्होंने किया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।